हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताहों की श्रृंखलाओं में नंद उत्सव कथा सप्ताह के ये चौथे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परमानुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरनीता, उनके परिषद के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि नित्य स्मरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करपट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम प्राण है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम जो है यह अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान है, कृष्ण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्ण चंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण कराते करते तीन दिन तक बीत कर अब जो है कृष्ण कथा दसम स्कंद से आरंभ करते हैं। भगवान का दिव्य जन्म और भगवान का दिव्य कर्मों का वर्णन आ रहा है, और उसमें भी नंद उत्सव का आज हम जो है श्लोक नंबर 9, 10 और 11 का आस्वादन करेंगे, जिसमें गोपियाँ किस प्रकार से जो है अब तैयारी कर रही हैं जो है नंद उत्सव में भाग लेने के लिए। उसका सुंदर वर्णन हम आज करेंगे। हम सुनते आ रहे हैं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के तीसरे अष्टमी तिथि के तीसरे चरण पर रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत भगवान का वृंदावन में यशोदा मैया के लाला के रूप में और मथुरा में जो है
देवकी नंदन के रूप में उनका जन्म होता है। और जब वसुदेव जो है यमुना पार करके चोर गली से आकर सुतिका ग्रह में आकर जो है बच्चे को वहाँ पर रखते हैं, मथुरा कृष्ण को, देवी की कृष्ण को वहाँ रखते हैं और लाली को लेकर जाते हैं। तो पीठ के पीछे छुपा हुआ जो है वृंदावन कृष्ण, यशोदा कृष्ण, जो कि गुस्से में थे कि मैं जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हूँ, मैं सारे देवताओं के देवता हूँ, आप सबके पूज्य हूँ, यह गिरधारी मुरारी पुरारी परम, मैं गिरधारी हूँ, मुरारी हूँ, और शिव जी आप जो कि पुरारी है उनसे भी बढ़कर हूँ, मेरे स्वागत में कोई नहीं है, मैं सारे देवताओं का भी देवता हूँ। हम कहते हैं कि किस प्रकार से सुर वृंद सुवृंद मुकुंद हरि सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरु गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं भज कृष्ण निधिं। मेरे स्वागत में कोई नहीं आए। तो कृष्ण जो है वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया के पीठ में जाकर बैठ जाते हैं। जब मथुरा कृष्ण आते हैं तो थोड़ा उनका उत्साह बढ़ जाता है और वो सामने आ जाते हैं। और आगे का जो है हम कथा के माध्यम से रसास्वादन करेंगे। गोपियों ने कैसे तैयारी की, पहले 5 श्लोक में नंद महाराज किस प्रकार से आनंदित होकर अपने आप नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया के को पाकर कितने आनंद का अनुभव किए, उसका वर्णन 5 श्लोकों में आता है। किस प्रकार से वो सुबह स्नान करके अलंकार डालकर, कपड़े वस्त्र डालकर, तिलक डालकर जो है ब्राह्मणों को बुलाते हैं और सूत मगधा बंदिना गायकों सबको बुलाते हैं। इस प्रकार से जो है अनेक तैयारी करते हैं। वो सब का वर्णन जो है श्लोक नंबर 1 से 5 में होता है। और श्लोक नंबर 6 में वृंदावन का किस प्रकार से सजावट होता है उसका सुंदर वर्णन आता है। श्लोक नंबर 7 में किस प्रकार से जितने भी गाय हैं उनका जो है सुंदर रूप से जो है उनको सजाया गया था, उसका वर्णन आता है। और किस प्रकार से गोपगण है जो कि गोप पालन करते हैं, उनका सुंदर वर्णन। अब 3 श्लोकों में श्लोक नंबर 9, 10, 11 में सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री डायरेक्ट वृंदावन में लाइव दर्शन करते हुए गोपियों का वर्णन करते हैं। गोपी का अर्थ होता है जो अपने आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, गो का अर्थ होता है इंद्रिय और पी का अर्थ होता है पीना। भगवान का रूप, भगवान का रस, भगवान का जो है ध्वनि इत्यादि का आनंद लेते हैं, उसको कहते हैं गोपियाँ। गोपी जो है अपने आंखों से कृष्ण का, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन लेते हैं। आप कहोगे अरे 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 कृष्ण का तो आज ही जन्म हुआ है, तो ये गोपी कैसे बन गई? वे भगवान के नारायण के रूप का दर्शन लेते हैं, नरसिंह भगवान के रूप का दर्शन आंखों से, आंख नामी इंद्रियों से, और उनकी कथा जो है कान रूपी इंद्रियों से पी लेते हैं। और उनको अर्पण जो तुलसी और सुगंधित पुष्प है वो नसिका रूपी इंद्रियों से आस्वादन पी लेते हैं। और उनको अर्पण प्रसाद जो है मुक्त जीवा के द्वारा पा लेते हैं और उनका ही नाम पुकारते रहते हैं। इस प्रकार से जो है उनके लिए वे परिक्रमा करते हैं और हाथ से सेवा इत्यादि करते हैं। यह है गोपी। जिस प्रकार से नवम स्कंद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज जो है, ये नाम अम्बरीश महाराज प्रभुपाद जी ने उनके एक प्रिय शिष्य जो कि लगभग वृंदावन मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे, उनको अल्फ्रेड फोर्ड यानी कि एम्ब्रिज फोर्ड के वो था। हेनरी फोर्ड जो है बहुत बड़े धनाढ़ जो है बहुत बड़े फोर्ड इंडस्ट्रीज़ के जो संस्थापक कह सकते हैं, फाउंडर है। और उनका अपार संपत्ति है। उनके पुत्र के पुत्र पोता अल्फ्रेड फोर्ड हुए
अल्फ्रेड फोर्ड का प्रभुपाद जी से मिलना ऐसा हुआ कि वो भी खोज रहे थे असली सुख कहाँ पे है, सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं अमीर हूँ, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास हर प्रकार की सुविधा है, पर वो जो सुख मुझे चाहिए, शांति चाहिए, वो चैन चाहिए, वो नहीं है। बेचैनी सा है, एक एक अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। तब उनको हरे कृष्णा वाले भक्त मिले, ग्रंथ वितरण करते हुए। बोला आज हमारे स्वामी जी से मिलो। और जैसे ही मिले तो स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा, तो किया। तो प्रभुपाद जी कुछ लिख रहे थे, उनको देखे भी नहीं। तो उनको लगा मैं इतना धनाढ़ परिवार से हूँ, मेरा अहोभगत होता है जहाँ जाता हूँ। पर प्रभुपाद जी ने अपना गरिमा जो है बरकरार रखे और मुस्कुराते बोला, आप हेनरी फोर्ड के पोते हो। अब मेरा प्रश्न आपके लिए क्या है कि हेनरी फोर्ड आज कहाँ है? हेनरी फोर्ड आज कहाँ है? ये इस प्रश्न सुनकर उनको एक धक्का लगा। बोला स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दादाजी बहुत महान है, उन्होंने जीव जगत के लिए नहीं मनुष्य के लिए कारखाना बनाकर अमेरिका में संपत्ति इकट्ठा किए, बहुत बड़ा कार्रवाई किया, इतना बड़ा नाम शोहरत पाया है, पर अब वो कहाँ है? शरीर छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं लगता है। तब वो सोचने लगा मेरे दादाजी ने इतना काम किया, फिर भी आज उनका कोई ठिकाना नहीं है। तब उनको होश आता है आत्मा अमर है और हमें ये शरीर मिला है, तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम वास्तविक अमृत तत्व को प्राप्त करें और परम आनंद को प्राप्त करें। यद्यपि इतना शोहरत और संपत्ति उनके पास है, क्या आपके दादाजी खुश हैं जहाँ पे भी हो? तब वो बताते हैं कृपा करके आप मुझे एक मार्ग बताइए, सच्चाई क्या है और मैं सच्चा सुख कहाँ प्राप्त कर सकूँ। तो आत्मा का जो है ज्ञान देते हैं और तत्क्षण वो उनके शिष्य बन जाते हैं। और जहाँ पे भी अमेरिका में जाना होता था अपने फोर्ड गाड़ी से प्रभुपाद जी को लेकर जाते थे। और प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपये दी और उनको नाम दिया अम्बरीश महाराज। तो मैं अम्बरीश महाराज के बारे में, अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है, वो भी पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हुए, छत्रपति सम्राट हुए। और उनके शासन में वो केवल अपने इंद्रियों से भगवान का, जैसे गोपियों जो है इंद्रियों के द्वारा आंखों से, कानों से, नाकों से, जीवा से भगवान का सेवा करते थे। सवै मन कृष्ण पदारविंद वाचाम से वैकुंठ गुणान वर्णन, इस प्रकार से सुंदर बना। तो गोपियों का अर्थ होता है जो है, तो इस प्रकार से गोपियाँ 9वें नंबर श्लोक में गोप्या चक्रानि मुदिता यशोदया सुत उद्भवन् आत्मानां भूषयं चक्रु वस्त्र कल्प अंजन आदि भी। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोपियाँ एक दूसरे के बोल रही है। ये सब गोपियाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक गोपियाँ जो कि यशोदा मैया के उम्र के हैं, जो कि कृष्ण से उम्र में बड़े हैं। ये सब गोपियाँ जो है वात्सल्य रस के बाद अब कृष्ण को अपने छोटे भाई या पुत्र के रूप में देखते थे, वात्सल्य रस से। और कुछ गोपियाँ जो कृष्ण की उम्र के हैं या कृष्ण से थोड़े छोटे हैं, 1 महीने छोटे हैं, ये सब कृष्ण को जो है माधुर्य रस यानी कि प्रेमी के रूप में देखते थे। और कुछ गोपियाँ जो बहुत छोटे थे, तो उनको जो वो गोपियाँ जो है ये मंजरी के रूप में जो है माधुर्य रस का आस्वादन करते थे। अर्थात कृष्ण से डायरेक्ट शारीरिक संबंध नहीं रखते थे या डायरेक्ट बातचीत नहीं करते, पर राधा, ललिता, विशाखा, इन गोपियों के साथ के अनुगत रहकर जो है सेवा करते हैं। जैसे हम लोग रोज तुलसी आरती में गाते हैं, यही निवेदन धरो
सकीर अनुगता करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, यही निवेदन धरो। सकीर अनुगत, ये इन सखियों के अनुगत होते हैं। ललिता विशाखा जो है ना, ललिता सखी है। जैसे तुंग विद्या जो है, तुंग विद्या जो है, चित्रलेखा जो है, चंपकलता जो है, फिर जो है ललिता सखी, विशाखा, इंदु लेखा, गोपी सखी, रंग देवी, सुदेवी, इन सखियों के अनुगत रहते हैं और कृष्ण का सेवा करते हैं। ये बच्चियां होती हैं, उनको ये पता नहीं होती कृष्ण क्या बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों का गोपियां। अब जो गोपियों का वर्णन आ रहा है वो है वात्सल्य रस में जो कृष्ण को देख रहे थे, उनको इतना सुख हुआ कि हमारे घर में संतान है, पर यशोदा मैया नंदलाल बाबा के घर में अब तक संतान नहीं, तो आज ये संतान का सुख हो रहा है। तो ये सब बहुत खुश हो गए, मुदिता, आनंदित हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। अब हमारे जो है हमारी ठकुरानी जो है, हमारी नंदरानी जो है, उनको भी पुत्र का सुख मिला। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो बहुत प्रसन्नता को कहते हैं गोप्या च अकर्णया मुदित, सब एक दूसरे से बात करने लगे, गले लगने लगे। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। देखिए सारे ब्रज में इतनी खुशियाँ फैल गई, क्योंकि यशोदा मैया ने ब्रज गोपियों को और ब्रजवासियों को, ब्रज के एक एक जीवों को इतना सुख दिया है। अब जो है यशोदा मैया के सुख में सारे जो है ब्रजवासी सुखी हैं। और जब तक यशोदा मैया को पुत्र का सुख नहीं था, सारे ब्रजवासी सुखी तो थे, पर उनको एक कमी का अनुभव हो रहा था। वो ये था कि हमारी जो प्यारी ठकुरानी है, हमारी जो नंदरानी है, उनके घर में संतान का सुख क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब जीवन के चतुर्थ अवस्था में, यानी कि बुढ़ापा में, कौमार, फिर यौवन, फिर मध्यस्तर, फिर जरा बुढ़ापा में जो है उनको वह, पर सब लोग बहुत सुखी। अरे यशोदा मैया को लाला का, यशोदा मैया का घर में लाला है, आ गया करके, क्या बोलते हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। एक दूसरे के घर में जाके मुंह मीठा कर रहे थे, और ये भी लगातार जो है 8 दिन से तैयारी कर रहे थे। पर अब जो खबर मिला, हम ये जो नंद उत्सव के दिन, तो सब बहुत खुश हैं। खुश होकर क्या गए, यशोदया सुतद्भवम। क्या खबर सुनी कि यशोदा का अर्थ होता है कि जो औरों को यश देते हैं, औरों को भगवान का यश तो सुनाता है, उनका नाम है यशोदा। हम देखिए, नंद का अर्थ होता है जो औरों को आनंद देता है, अर्थात जो औरों को भगवान कृष्ण से मिलाता है, कृष्ण भक्ति देता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ देता है, वो नंद है। और जो यशोदा वो है जो कृष्ण का यश औरों को देता है, अर्थात कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण की कथाओं को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को औरों को देता है, वही यशोदा। जो यशोदा होता है वही, उन्हीं के घर में कृष्ण आएंगे, उन्हीं के मन में कृष्ण आएंगे। अगर हम आप भी अगर कृष्ण को पाना चाहते हैं, हमें भी यशोदा बनना पड़ेगा, अर्थात औरों को कृष्ण का यश देना होगा। इसके लिए हमें अच्छा भक्त बनना होगा, औरों को भक्त बनाना होगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और औरों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ देना होगा। उनसे भी निवेदन करना चाहिए कि आप भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए। ये ग्रंथ वास्तव में जो है जीव जगत में एक विप्लव लाता है, एक जो है बदलाव लाएगा चेतना में, पूरे जगत को। कलयुग के यह जो 10,000 वर्ष है, ये कलयुग का रूप को बदल कर सतयुग से भी परे आध्यात्म भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत स्थापित करने के लिए ये ग्रंथ आए हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि यशोदा उनके घर में सूत उद्भवम, उनके घर में पुत्र का उत्पन्न हुआ, प्रकट्य हुआ, कृष्ण का प्रकट्य हुआ। ये इतनी खुशी की बात है, जिस खबर को सुनने के लिए सालों साल में इंतज़ार कर रहे थे, और 8 दिन से तो तीव्र से इंतज़ार कर रहे थे। अष्टमी के दिन तो वो सुबह से पूछ रहे थे, आज ही का दिन है। बोला हाँ, उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जो है उनका ये होगा। यशोदया सुतद्भवम आत्मानां भूषायं चक्रुर। वो सब अपने अपने जो है
बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जो है, आभूषण जो है, साड़ी जो है, वो सब जो है इकट्ठा करने लगे, मानो कि वो एक उत्सव में जाने वाले। दीपावली हो, रोज के दिन में वो लोग सरल सा कपड़ा पहनते हैं, जिससे कि दही मंथन हो, गोबर इकट्ठा करना हो, चूल्हा में जाना हो और नदी में पानी लेके जाना हो तो आसानी हो जाए। पर आज तो सज जद कर पूरे जा रहे थे। क्या कैसे सज धज के जा रहे? वस्त्र अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, लाल पीला नीले साड़ी जो है वो डाल के, अकल्प वस्त्र, फिर बहुत सारे आभूषण को डाले, कान में अच्छे कुंडल, फिर यहाँ पे तिलक, और तिलक के साथ साथ यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के जो है नेकलेस इत्यादि, हाँ, सोने का माला और चांदी के माला और हाथ में अंगूठी, ये सब डालकर जो है चल रहे हैं, और आंखों में अंजन लगा के चल रहे हैं। आंखों में अंजन लगा के, आंखों में अंजन लगाने का अर्थ है नज़र ना लगे और आंख भी खराब ना हो जाए। तो इस प्रकार से सज धज के सब जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बड़ा सुंदर जो है यह दृश्य का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो गोपियों का जब वर्णन आता है तो यशोदा मैया को पहला खबर मिलता है कि, क्योंकि जब कृष्ण, वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया के पीछे थे और सामने आगे, अब मथुरा कृष्ण आ गए और वसुदेव चल गए, तो दोनों मिलकर एक हो गए। वृंदावन मीट्स मथुरा मीट्स वृंदावन, मथुरा वृंदावन से मिल जाते हैं, यानी कि मथुरा कृष्ण वृंदावन कृष्ण से मिलते हैं, तो दोनों मिलकर अब एक और एक 11 हो जाते। बोलते हमारा स्वागत तो नहीं हो रहा है, यानी कि रोने लग जाते हैं, मानो कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए तरस रहे हैं। और कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है राधा। इस प्रकार से कृष्ण बोलने लगे, राधा, थोड़ा जो है धीमे से बोलते हैं, पर सुनने वाले को करके आता है, और ध को भी कम करते हैं। आप हमको आ सुना पड़ रहा था, पर वो कह रहा था रा का र और ध कम करके, रा का र और ध कम करके आ, फिर ध के बाद फिर से आ रो रहे थे, पर वास्तव में बीच में वो धीमे स्वर में अपने सबसे शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, सबसे श्रेष्ठ भक्त जो है राधा को स्मरण कर रहे थे, राधा राधा, पर र कम होने के कारण फिर यशोदा मैया जग जाती है। यह है कृष्ण, वो अपने भक्तों को कभी कभी भी नहीं, भक्तों को तो छोड़ो, इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं उनको भी कभी भूलते नहीं हैं। उनके सुख में उनका सुख है और इन जीव के दुख में दुख है, और इन लीलाओं को इसलिए कर रहे हैं कि जो दुखी जीव जो है, जो भगवान को छोड़कर भौतिक जगत में है, उनको सुखी करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। पर दुनिया को सुन रहे पर कृष्ण कह रहे हैं रा ध, फिर थोड़ा कम राधा राधा राधा। यशोदा मैया जाग जाती है और बोलते नंद के आनंद भयो। तो सुनंदा जो है दूसरा गोपी चक्रानी मुदिता। इस प्रकार से एक गोपी दूसरी गोपी से कह रहे, यशोदा भैया गोपी ने किसको कहा? सुनंदा से। चक्रानी च अक्रानी मुदिता कि न यशोदा सूत उद्भवम। अब सुनंदा को गोपी जो बोल रहे खुश हो गई, वो सुन गई कि यशोदा का पुत्र हो गया, वो नाचने लगी, नंद के आनंद भयो जन के। और वहाँ पे वो सुनंदा तो नंद महाराज का, और नंद महाराज सो रहे, हल्का हल्का से जप करता है, लाला 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 ला। माला में जप कर रहा था क्या? लाला लाला मुझे पुत्र मिले, हाँ, लाला 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 लाला। तो ये सुनंदा आती है, वो नंद महाराज से बोल, छोड़ो माला और सूती का ग्रह में जाओ और ले लो अपने लाला। तो नंद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, वो भी नाचने लग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, नंद के आनंद भयो। और इस प्रकार से सुनंदा है बाकी गोपियों को भी सुनाती है कि आ गया लाला, आ गया लाला। वास्तव में पूरा ब्रज यही माला जप कर रहा था। बोला छोड़ो ये जप माला और जाओ मिलो
यशोदा के सूती गृह में वो सुंदर लाला जिसके लिए हम आप सब तरस रहे हैं, तो नंद महाराज दौड़े गए। अब जो है बच्चे का जन्म होता है तो एक उसका जात कर्म होता है, उनका जो है नला छेद किया जाता है। तो एक गोपी आई, यही गोपी जो ब्रज में सारे बच्चों का जो है नला छेद सूती का गृह में करती है। तब वो नाचते नाचते, वो भी जैसे लिखा है, यशोदा सुतत बहु गोपिया चक्रानी मुदिता यशोदया सुतत भवन। और कैसे वो सब जो है सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके वहाँ पहुँच गए। कैसे आत्मा नाम भूषायम चक्र, सुंदर सुंदर कपड़े डालकर है, वस्त्र अकल्प अंजन आदि भी, अंजन इत्यादि चंदन इत्यादि सब लगाकर पहुंच गई। और वो नलाचेत करते करते इतने खुश हो गई, और सूतिका गृह में पहुंचते बोला कि मैं लाला का सूतिका तब जो है जातक कर्म तब करूँगी, नलाचेत तब करूँगी। हाँ, जब यशोदा मैया के गले में 9 लाख रुपए का जो माला है वो मुझे मिले। लाला का नलाचेत तभी करूँगी जब मुझे 9 लाख का माला मिलेगा, नहीं तो नहीं करूँगी। तब सुनंदा का अति गुस्सा, बोले एक गोपी 150 की आप बुढ़िया हो चुकी है, लाठी आपका इंतज़ार कर रही है, कब आप आओगे और वो कैसे आपको जलाएंगे। ये जो 9 लाख रुपए के जो है, हाँ, ये आभूषण गहने माला पहन के आप कहाँ अपने मैके के पास जाओगे। तो ये गोपी का गुस्सा, बोलता है देखो अगर आप नलाचेत करना चाहती हो तो मुझे ये देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ए बुढ़िया, दोनों में झगड़ा होता है। फिर नंद महाराज आते हैं, बोलते हैं ओके 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 सब ठीक है ठीक है। यशोदा मैया 9 लाख रुपए का जो है माला दे दी थी, वो पहन कर नाचती है नाचती है नाचती है। और जैसे ही यशोदा मैया के पास जाती है तो नीले रंग के कृष्ण को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाती है। वो भूल जाती है 9 लाख रुपए का माला, और वो माला फिर जो है छोटे से कृष्ण के गले में लगा देते हैं। बोला मेरी ओर से जो है इस बालक को तोहफा। और नलाचेत करके वो नाचने लग जाती, गाने लग जाती, घूम घूम के लाला मिल गया लाला मिल गया लाला मिल गया। और उस दिन के बाद वो फिर किसी और को देखी नहीं, कमरे में बैठ के लाला 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 करते यही रट लगाते हुए एक बार यह सुंदर कृष्ण को देखे, ब्रज सुंदर को देखे, परम सुंदर को देखे, नील सुंदर को देखे, श्याम सुंदर को देखे, बस हो गया उनका जीवन सार्थक। यह है कृष्ण का दर्शन। इसलिए भक्तों हमको रोज दर्शन करना चाहिए, मंगल आरती का दर्शन करना चाहिए, दर्शन आरती में दर्शन करना चाहिए। एक बार भगवान का सौंदर्य दिख गया तो जीवन बदल गया। हमारे इन चर्म चक्षु से भगवान कृपा करके दर्शन तो दे रहे हैं चर्म चक्षु में, पर अंतरंग चक्षु जब खुल जाएगा तो गोपी जैसा हाल हो जाएगा। ऐसा इतिहास में अनेक कथाएं हैं। रंगनाथ मंदिर में जब महान संत वैष्णव आचार्य रामानंद जब लीला कर रहे थे, परिक्रमा हो रहा था, उत्सव हो रहा था, पर उत्सव विग्रह को जो है ले जाया जा रहा था, और सब लोग भगवान के इस जो है यात्रा में, शोभा यात्रा में भाग ले रहे थे कीर्तन के। पर एक लंपट व्यक्ति अपनी पत्नी को देखकर उल्टा उल्टा चल रहा था। धूप ऊपर था, छतरी लगाया था कि धूप अपनी पत्नी को ना लगे, और पत्नी के मुख को देख रहा था, इतना लंपट था। आचार्य होते हैं, वो तरकीब ढूंढते हैं कैसे बड़े जीव को जो है भगवान से मिलाए। वो तुरंत रंगनाथ से कहा इस व्यक्ति के ऊपर आप थोड़ा सा कृपा करो, इस बद्ध जीव के ऊपर कृपा करो, इनके आंखों में आपका असली सौंदर्य दिखा दो। वैसे तो हम चर्म चक्षु से राधा गिरधारी को, राधा पार्थसारथी को देखते हैं, पर जिस दिन अंतरंग चक्षु से हम दर्शन करेंगे तो अपार आनंद का अनुभव होगा, और फिर और किसी को हम देखेंगे नहीं। तब रंगनाथ जी के से यह कहने के बाद उस व्यक्ति से पूछा, आप अपने पत्नी को बार बार क्यों देख रहे हो? बोला
स्वामी जी आप थोड़ा साइड हो जाए, मैं इनके सुंदर रूप का आंखों से पीने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैसे गोपी रूप का स्वामी, बोला मैं इससे अच्छा रूप का दर्शन कराऊँ तो मैं उसको देखते रह जाऊँगा। और उनको लेकर गए रंगनाथ जी का, और रंगनाथ जी का दर्शन जो है चरम चक्षु से भी देखे, और वैष्णव की कृपा से, आचार्य की कृपा से उन्होंने जब देखा भगवान के असली सौंदर्य, फिर अपनी पत्नी को भूल गए। उनके पत्नी पसीने पसीने हो रही थी धूप में और चले गई घर, और इसके बाद रंगनाथ को देखने के बाद किसी और को देखे नहीं। तो यही हुआ उस गोपी के साथ। गोपिया चक्रानि मुदिता यशोधया सुतभवम। नलाचरित होने के बाद दूसरा जो उत्सव होता है वो होता है काजल लगाने का। और काजल लगाने का जब बारी आई तो इनके अंदर भी लोभ आ गया। किसके अंदर? सुनंदा का। बोला मैं काजल उसी वक्त लगाऊंगी जब नज़र उसके, तभी उतारूंगी जब मुझे भी जो है 9 लाख के माला को छोड़ो, मुझे जो है अद्भुत रत्न मिलेगा। तो बोला यशोदा मैया बोली वो अद्भुत रत्न मेरे पास कहाँ होगा। तब कहा कि अच्छी बात है, तो ये ले मैंने टीका लगा दिया, और ये अद्भुत रत्न ये है, ये नीलमणि ही अद्भुत लगे। अब ये नीलमणि आपका नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और जो है ये नाचने लगी सुनंदा। यशोदा देवी मुस्कुरा रही है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और नंद महाराज देख रहे ये क्या हो रहा है गोपियों के बीच। गोपिया चक्रानि मुदिता यशोदया सुतभवम आशानां भूषित, इस प्रकार से आत्मनां भूषित चक्रु वस्त्र कल्पंजान भी। सुनंदा भी बहुत अंदर अच्छे का वस्त्र से धारण कर टीका लगा। अब छोटा सा कृष्ण रोने लगा। आ पर आ बोलने से पहले एक र आ जाता है, आ, और पहला आ के बाद एक ध आता है। पहला आ के पहले र आता है वो कम, और दूसरा पहला आ खत्म होने के बाद द आता है वो भी थोड़ा धीमे, और दूसरा आ जाता है राधा। पर सुनने वालों का आ करके कृष्ण रोते हैं। जब कृष्ण रोते हैं तो उसको स्तनपान करना है, और सुनंदा का छाती में स्तन नहीं, दूध नहीं आ रहा है, तो बोलते ये बालक मेरा है, बस इसको दूध पिलाओ। आप दूध पिलाने वाली माँ हो, देखभाल करने वाली माँ। तो बाल गोपाल कृष्ण बस जो है यशोदा मैया की छाती से जाते हैं और दूध पीने लग जाते हैं। इस प्रकार से पूरे ब्रज में खबर पहुंच जाती है कि किस प्रकार से जो है गोपियां चक्रानि मुदिता यशोदया सुत उद्भवम आत्मनां भूषयं चक्रुर वस्त्रकल्प अंजन आदि भी। और किस प्रकार से सजने लगे। तो कहते हैं ये गोपियां जो है सरल होते हैं, ये जो है रोज के जीवन में ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, पर आज तो उत्सव में जाने के लिए इतने कपड़े में नवा कुमकुम किंजल का मूक पंकज भूतया बलि विस्फोरितम जगमु पितृश्रोणी चलत कुच। वो गोपियां जो है ताजा ताजा जो है ये लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, और किंजल और कुमकुम नाम का फूल भी लगाते हैं, किंजल का नाम का फूल भी लगा देते हैं। और इस प्रकार से चलते। ये कुमकुम लगाने का अर्थ होता है कि हमारे जो उनके जो पति हैं, पति देव का लंबा आयु के लिए कुमकुम लगाते हैं। ये सुप्रसिद्ध घटना आप जानते हो। सीता देवी से पूछा कि ये क्या लगा रहे हो। बोला कि मैं जो है माथे में जो है यह जो है सैफरन लगा रही हूँ, मैं कुमकुम लगा रही हूँ, इससे पति का जो है आयु बढ़ जाता है। ऐसी बात है। तो हनुमान जी छोटे हो जाते हैं, उस जो है कुमकुम के डिब्बे में डुबकी लगाते हैं, लाल लाल हो जाता है। बोले ये क्या करे पगले। तो बोलता है कि अगर छोटा सा टीका लगना से इतना आयु बढ़ जाती तो मैं पूरे शरीर में टीका लगा देता हूँ और अपने जो है इष्ट प्रभु रामचंद्र जी के लंबा आयु के लिए करता हूँ। माँ सीता रोने लगी इस वानर के इस सादगी पर। कितना प्रेम है और अपने प्रभु को कितने चाहते हैं। तो यही कुमकुम जो है लगाकर वो जा रहे थे
और उनकी मुख जो है, मंडल जो है, ऐसा लग रहा था कि मुख पंकज भूतया, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो एक पंकज की तरह। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और पंख कीचड़ में कमल खिल जाता है। हाँ, तो बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार से उनके मुख जो है कमल के जैसे खिलने लगे और सुंदर लग रहे थे। मुख पंकज भूतया तिलक, हाँ, काला बिंदी, ये सब का वर्णन आएगा सुंदर। फिर कहते हैं कि कमल की तरह उनके मुख था। मुख पंकज भूतया बलिपिस्त्वरितम, जग में अपने हाथों में जो है सोने के थाली लेकर जाते हैं। सोने के थाली में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और बहुत सारे आभूषण कृष्ण के लिए, बालक के लिए लेके जा रहे हैं। ये सब का वर्णन आता है। हाँ, त्वरितम, दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जगमुख, एकदम तेज गति से जा रहे हैं। किधर? नंद भवन में, सुतिका गृह में। पितृश्रवणित, और ये गोपियाँ कैसे हैं? कहते हैं कि इनका जो है कमर बहुत चौड़ा है, कमर बड़ा हुआ है, पितृश्रोणी, और उनका जो छाती है, चलत कुचा, उनका जो छाती है, उनके स्तन जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो है एक सन्यासी कह रहा है, एक विरक्त कह रहा है, एक परमहंस कह रहा है, एक ब्रह्मचारी कह रहा है। कौन? सुखदेव गोस्वामी। आप बोल गए, अरे स्त्रियों का इतना ऐसे दर्शन कर रहे हैं मानो कि एकटक होके देख रहे कोई लंपट की तरह। पर सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो महात्मा है जो शरीर नहीं देखते हैं, आत्मा देख रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये गोपियाँ जो हैं रोज जो है ये यमुना से जल लेकर आती है, तो उनका कमर जो है एकदम बढ़ जाता है। और क्योंकि वो चलती है तो मटके को लेकर, जैसे एरोस्ट्रस चलती है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है सीधा देखने का और आगे चलने का, सर के ऊपर किताब लेकर चलती है। तो ये नेचुरली ये गोपियाँ जो है एरोस्ट्रस जो है उन लोगों को भी बीट करते हैं। ब्यूटी क्वीन जो होते हैं वो सब चलते हैं। आप फौजी को भी बोलते हैं आगे देख चलते, तो कभी कभी कुछ लोग झुक कर चलते, तो उनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है, सर के ऊपर कुछ रख और सीधा देख। तो इस प्रकार से गोपियों को ये अपने आप ये जो है वैदिक सनातन धर्म के अगर नियमों का पालन करोगे तो ब्यूटी क्वीन को भी पार कर दोगे। एकदम ठक ठक चलते, उनका छाती और कमर बढ़ जाता है। और जो है एक्सरसाइज करती है वो लोग, हाँ, मंथन करती है, पीसती है, हाँ, मसाला कूटती है। ये सब करने से हाथ में बल, छाती में बल आ जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आजकल के जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके स्तन भी छोटे छोटे होते हैं और उनके कमर भी नहीं होते हैं, वो लड़के जैसे दिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, सिगरेट फूंकती हैं और शराब भी पीती हैं अपने पिताजी माताजी के सामने, और उनके पिताजी माताजी पिलाते हैं पहली बात तो इस प्रकार से उनके शरीर खिलता नहीं है। और ये बातें प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में। और सुखदेव गोस्वामी महाराज इनके जो है इनका दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चल रहे हैं किसकी ओर? कृष्ण की ओर। तो इनको देखते देखते कृष्ण की ओर जा रहे हैं। पुतना का भी वर्णन आएगा ऐसा सुंदर, पर पुतना जा कहीं रही है कृष्ण को, तो कृष्ण की ओर जा रहे हैं, इनका दर्शन कर रहे हैं। ये समझना नहीं चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी महाराज भी हम संसार के लंपट की तरह जो है एक लेख लिख रहा है। नहीं, ये गलती नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का सीख नहीं लेना चाहिए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। महात्मा है, परमहंस चक्रचूड़ामणि, विरक्त शिरोमणि है। गोपियों का इस रूप का दर्शन कर रहे हैं, ये लोग चल रहे हैं। आज के स्त्रियां घर में नौकरानी रखती हैं, वो बर्तन साफ करती है, कपड़े साफ करती है और चली जाती है, और उनका शरीर फिर वो जिम में जाती है और क्या करती है, वहाँ पे जाके डंबल्स को लेके ऐसे ऐसे करती है, फिर अलग अलग एक्सरसाइज करती है। यही काम जो है हम गोपियाँ भी कर रही है, ऐसे 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 मंथन कर रही है, फिर ऐसे 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 मसाला कूट रही है, और ऐसे 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 जो है अलग अलग प्रकार से सेवा कर रही है और मटका को लेके चल रही है। वही एक्सरसाइज अब जिम्नाशियम में जाके आधा घंटा 1 घंटा जाके कर रही है। फिर शरीर में थोड़ा थोड़ा उनका जो रूप खिलने लग जाता है। पर इन गोपियों का अपने आप जो है छाती, कमर पतली और पेट जो है पतला, और जो है नीचे जो है
जो है जांग के लगे वो थोड़ा मोटा था, ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार से जो है गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कौन? नवकुमकुम किंजल का मुख पंकज भूतया, हाथों में जो है बहुत सारे सोने की थाली में जो है ये सब लेकर जा रहे हैं। चंदन, सोने की थाली में क्या क्या लेके जा रहे हैं? तो कहते हैं कि नए कपड़े, नेकलेस, सोने की चांदी, घास, फूल के माला, इस प्रकार से सोने की थाली पे लेके जा रहे हैं। तवरितम, बहुत सुखी होकर सारे गोपियाँ अब मिशन यशोदा के घर चल रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल की लड़की गोपियाँ जो हैं, आजकल की लड़कियाँ जो हैं, उनके शरीर खिला हुआ नहीं है, वो बॉटमलेस, पाँव के और टॉपलेस, ऊपर कपड़े कम नीचे कपड़े कम पहनते हैं, पर इससे उनका शोषण हो जाता है और उनका शरीर सुखड़ जाता है, उनका सौंदर्य चला जाता है। जितना शरीर से जो है, शरीर का जो ब्रह्मचार्य का जो रसायन होता है वो जाता है, नष्ट होता है, उतना जो है शरीर सूखा सूखा लगता है, पतला रहता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो गोपियाँ जो है वो केवल कृष्ण का स्मरण करती है, अपने पति से संबंध तब करती है जब एक भक्त रूपी संतान उत्पन्न होगा, और पूरा दिन पति पत्नी सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए उनका शरीर हट्टा कट्टा तक 100 साल तक जीते हैं कलयुग में भी। अब आगे ये गोपियाँ और कैसे सज गई थी, इसका सुंदर, और 3 श्लोकों में गोपों के बारे में, एक पर गोपियों के बारे में 3 श्लोकों में, क्योंकि गोपियाँ जो है ये सच में उनके हृदय में यशोदा और के प्रति प्रेम था और वो वात्सल्य खिल रहा था, उस वात्सल्य को दर्शाने के लिए बता रहे थे। गोपियों को बहुत सुख हुआ, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन अब वो भी संतान उत्पन्न किए। तो गोपियों का जो सुख है वो सुखदेव गोस्वामी महाराज अनुभव करें। गोप्या समृष्ट मणिकुंडला, गोप्या मणिकुंडल निष्क अंतया, चित्रंबरा पतिशिखच्युत मालया वर्षा, नंदालयं सा वलया व्रजतिर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोदराहरा शोभा। हर गोपी जो है, जो 50 साल की है, 60 साल की है, 80 साल की है, 150 साल की, 200 साल की, वो सब क्या है? गोपिया समृष्ट मणि कुंडल, मणि से युक्त कुंडल जो है, चमकने वाली, टम टम चमकने वाली कुंडल जो है आज स्पेशल लगा रही है। निष्कांतया, और अपने गले में, कंठ में जो है वो एक अलग प्रकार के मणियों से युक्त एक जो है लॉकेट पहनते हैं, छोटे छोटे लॉकेट। निष्कंतया, छोटी चाबी और छोटे लॉकेट, इस प्रकार से सुंदर सा। चित्रंबरा, और अलग अलग रंग वाले जो है ना, नीले पीले ऐसे छोटे छोटे चकोर वाले हम देखते हैं ना, राजस्थानी ड्रेस, इस प्रकार का जो ड्रेस है पहनकर, अलग तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ड्रेस जो है, हाँ, हाथ से सिला हुआ सुंदर, लाल, नीले, पीले, हरा, हाँ, काला, बीच में सफ़ेद, और इस प्रकार से उस प्रकार के वस्त्र से अपने आप को साड़ी पहनकर सजाते हुए वो सब यशोदा मैया के गली के और घर के और जा रहे हैं, और उनके बालों में सुंदर सुंदर फूल जो है, सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन कर, सीख, च्यूत फूल जो है, हाँ, माला या वर्षा, फूलों का माला पहनते हैं, और वो फूल का माला का एक एक सिक्का से जो है, फूल का माला का फूल जो दौड़ते जाते जा रही है, वो फूल का माला गिर रहा है, उसका भी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। कहाँ जा रहे हैं? नंदालयम शिवा, जैसे हम कहते हैं शिवालयम जहाँ पे शिवा होते हैं, देवालयम जहाँ पे देवा होते हैं, कृष्णालयम जहाँ पे कृष्ण होते हैं, पर नंदालयम जहाँ पे नंद महाराज होते हैं, आलम जहाँ पे नंद रहते हैं, नंद महाराज के घर जाते हैं। श्याव्याल, उनके हाथों में
जो है अनेक अनेक जो चूड़ियाँ हैं, उस चूड़ियों का भी दर्शन कर रहे हैं। लाल पीला नीला सफ़ेद चूड़ियों का व्रजतीर अच्छी तरह से सच धज कर वो जा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनका कान का कुंडल क्या क्या हिल रहा है, कहते हैं उनका कान का कुंडल हिल रहा है, उनकी छाती में उनका स्तन हिल रहा है, और उनके बाल जो हिल रहे हैं, और उनके बाल से जो है फूल हिल रहे हैं। तो ये सब का दर्शन कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री। और इस प्रकार से जो है बड़े प्रेम से इन बातों को कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जो है वास्तव में भगवान के आनंद का विस्तार है। जैसे बलराम भगवान के सेवा करने वाला जो भगवान है, उनका विस्तार है। गोपियाँ जो है भगवान को आनंद दिलाने वाला जो तत्व है, सेवा करने वाला तत्व बलराम, आनंद देने वाला तत्व गोपी है, राधा रानी से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं गोपियाँ जो है साधारण नहीं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिताभिरेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सदमशुकल्प वृक्ष लक्षावृति सुसुरभिरपि बालयन्तं लक्ष्मी सत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण हमेशा गोपियों के द्वारा पूजित हैं, और गोपियाँ वहीं जाती हैं जहाँ कृष्ण जाते हैं। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। हाँ, गोपियाँ किसका भजन होना चाहिए? कहते हैं रम्या की चिद उपासना व्रजवधू वर्गे न कल्पिता। रम्या गोपियाँ जिसका पूजा करते हैं, उनका पूजा सबको करना चाहिए। तो ये गोपियाँ जो है दौड़े दौड़े जा रही है, हाथ में सोने का थाली लेकर जा रही है, वस्त्र इत्यादि लेकर जा रही है। यशोदा सूतक भवन की ओर जाती है और दौड़ते जा रही है, तो उनकी सीका से फूल गिर रहे हैं और वही सब दौड़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं, बड़े आनंदित हो गए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। 3 श्लोकों में गोपियों का आनंद का वर्णन कर रहे हैं, और श्लोक नंबर 9, 10 और 11 दशम स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक 9, 10 और 11। तो इसका आनंद हमने लिया। अब जो है किस प्रकार से जो है नंद महाराज के महलों में ये जो है गोप लोग क्या उत्सव मनाते हैं, उसका वर्णन कल के कथा में इसका आनंद लेंगे। बस आप हम कहेंगे कि इतना आनंद हम क्यों उस वक्त नहीं दे, जो भी है हम तो इससे भी ज़्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से वो गोपियों का आनंद हम आस्वादन कर रहे हैं। और ये गोपियों का आनंद जो है प्रभुपाद जी ग्रंथों में लिखा है, कृष्ण बुक में लिखा है, भागवत के दशम स्कंद में लिखा है। हम भक्तों को इसी प्रकार का आनंद हमेशा अनुभव करना है, तो हमें कृपा करके प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना होगा, है ना, और इसका आनंद लेना होगा। जितना हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का पहला नंबर कृपा प्राप्त करेंगे, दूसरा प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर पाएंगे, तीसरा जो है हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। यह है वैष्णव के आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद जी का आज्ञा है कि हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, और प्रभुपाद जी प्रसन्न भी होते हैं हम जब उनका आज्ञा ग्रंथ पढ़ते हैं। तो कृपा करके हम आप सबको प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करना है। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है, और 16 माला का जप बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, और इन ग्रंथों को पढ़िए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। अच्छे भक्त बनेंगे हम सब, औरों को भक्त बनाएंगे, और प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करेंगे, अध्ययन करेंगे, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करके नित्य लीला में प्रविष्ट करेंगे, और नंद उत्सव का आनंद लेंगे, और कहेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।
सभी खूब दिन दुगनी रात चौगुनी सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्ण।